Good morning everyone. Today we discuss about the new topic, the Rajyakshma. In modern it is called as COX and tuberculosis. It is very important. पिछले अध्याय में हम लोगों ने कुष्ठ रोग को पढ़ा और कुष्ठ रोग की चिकित्सा के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। अब जो कुष्ठ रोग त्रिदोषज व्याधि जो बतलाया गया है, कुष्ठ एक त्रिदोषज व्याधि है और राजयक्ष्मा भी त्रिदोषज है, इसलिए कुष्ठ के बाद राजयक्ष्मा का वर्णन करना आवश्यक है। यक्ष्मा का अर्थ रोग होता है और राजयक्ष्मा का अर्थ राजा का रोग। सर्वप्रथम यह रोग नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ। अब इसके पीछे एक माइथोलॉजी, एक हमारे पूर्वजों ने बतलाया हमें कि दक्ष प्रजापति को 28 कन्याएं थी। उन 28 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ। उनमें से भगवान चंद्रमा केवल एक रोहिणी नामक जो अब नक्षत्र है उनकी पत्नी थी, उसके ऊपर आसक्त हो गए और सभी को उन्होंने नेग्लेक्ट किया। तो उन 27 पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति को इस बारे में बतलाया कि भगवान चंद्रमा ऐसे कर रहे हैं। तो भगवान चंद्रमा को अपने भगवान दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। तो उससे जो चंद्रमा थे कामासक्त अत्यंत बलवान गुरु के क्रोध से पराभूत होकर कांतिहीन हो गए। सभी देवी देवताओं के साथ लेकर फिर भगवान दक्ष प्रजापति के शरण में भगवान चंद्रमा गए। वहाँ जाकर जब भगवान दक्ष प्रजापति को ये लगा कि अब इन्होंने अपने सभी बुद्धि को शुद्ध कर लिया है, तब चंद्रमा के ऊपर प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमारों ने चंद्रमा की चिकित्सा की और चिकित्सा के द्वारा चंद्रमा में ओज बढ़ा दिया और रोग से मुक्त कर दिया। रोग से मुक्त वह चंद्रमा नामक ग्रह विशेष रूप से चमकने लगा और उसका मन विशेष रूप से शुद्ध हो गया। यक्ष्मा किसे कहते हैं, यहाँ से अब शुरू किया जाएगा। ये तो एक पुरानी कहानी थी जो सभी को पता है। यहाँ यक्ष्मा को क्रोध कहा गया है, ज्वर कहा गया है, रोग कहा गया है और दुख। ये सभी शब्द एक ही अर्थ को बतलाने वाले हैं। यक्ष्मा को परंपरा पर्याय है। पर्याय से सर्वप्रथम नक्षत्र राज चंद्रमा को होने के कारण यक्ष्मा को राजयक्ष्मा शब्द से भी उच्चारित किया गया है। अब इसके निदान के ऊपर जाते हैं। आचार्य चरक ने 6ठे अध्याय में निदान स्थान में बतलाया, साहसम संधारणम शयो विष्माशनम इति। साहस करना, जब कोई सिंह हाथी को मार के और हाथी को खींचता है तो सिंह के छाती फटने से वह मरता है। अत्यधिक साहस, अत्यधिक बलवान से युद्ध करना। संधारण, वेगों का धारण करना। क्षय, 18 प्रकार के सप्त धातु, त्रिदोष, त्रिमल, ये इन सभी का धातुओं का क्षय। विषमाशन करना, भूख नहीं लगी या भूख लगने के बाद भी भोजन अच्छे से ना करना, भोजन कर लिया है उसके ऊपर दोबारा अध्यशन, विषमाशन, इन सभी शब्दों को अच्छे से समझेंगे। और जब इसके सुश्रुत आचार्य बतलाते हैं, अनेक रोगानुगतो बहु रोग पुरोगमः दुर्विज्ञेयो दुर्निवार शोषो व्याधि महाबलः। दुर्विज्ञेय है, दुर्निवार है, व्याधि इसको महाबल बोला गया है। रस रक्त आदि धातु का शोषण करने से इसे शोष रोग भी कहा गया है। और आचार्य ने चरक ने अयथा बलारंभम वेग संधारणम क्षयम यक्ष्मण कारणम विद्यात चतुर्थम विषमाशन। अयथाबल आरंभ, अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करना, मल मूत्र आदि के वेगों को रोकना, धातुओं का क्षय, विषम भोजन, ये कारण आचार्य ने 8वें अध्याय में राजयक्ष्मा चिकित्सा में बतलाए हैं।
जब आचार्य इसके परित्याग और इससे बचने के लिए क्या कहता है, सर्वमन्यत परित्यज्येत शरीरम अनुपालयेत तद्भावे भावनाम सर्वभाव शरीरिणाम। कहते शरीर के अनुपालन के लिए सभी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ सकता है और सभी चीज़ों का पालन भी करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक जीवित है तभी इस संसार में सभी पदार्थ भाव पदार्थ हैं और मरणोपरांत सभी पदार्थ अभाव पदार्थ हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं हिताशी स्यात् मिताशी स्यात् काल भोजी जितेंद्रिय पश्यन रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषमाशनात्। कहता है हितकारी भोजन करो, मित भोजन अल्प भोजन करो, काल भोजी जो समय जो बतलाया गया है उसी के अनुसार भोजन करो। क्या कहता है कि एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। कहता है जितेंद्रिय पुरुष जो हित भोजन मित भोजन और काल भोजी हैं वो जितेंद्रिय रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और इनसे विपरीत पश्यन रोगान बहुन कष्टान, और देखा जाता है जो इसके विपरीत जो रहते हैं, जो विषमासन जो करते हैं, वो कष्टकारी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आचार्य कहते हैं, माधव निदान ने भी कहा है, वेग रोधात शयाचय सहसा विषमासना त्रिदोष जायते अक्षमा गदो हेतु चतुष्टयम। उन्होंने भी आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट की तरह वही 4 कारण माने हैं। आचार्य कहते हैं संप्राप्ति में कि स्रोतसाम सन्निरोधात रक्तादीनां च संशयात धातु ऊष्मणां च अपि राज्यक्ष्मा प्रवर्तते। आचार्य ने बतलाया कि स्रोतसों का जब सन्निरोध हो जाए, वो रुक जाएं, रक्त आदि धातुओं का क्षय हो जाए, धातुओं की जो ऊष्मा है उसका अल्प बल चय और अपचय की उसकी स्थिति आ जाए, उसी से राजयक्ष्मा रोग उत्पन्न होता है। आचार्य क्या कहते हैं कि जब यक्ष्मा रोग के कारणों का सेवन किया जाता है तो अग्नियां विषम हो जाती हैं, जिससे आहार तथा धातुओं का पाक नहीं हो पाता। अग्नि विषम होने से आहार धातुओं का पाक नहीं होगा तो विशेषकर रस से कफ का निर्माण होता है। बढ़ा हुआ कफ स्रोतों के मार्गों को बंद कर देता है। स्रोत से जब बंद हो जाएंगे तो रक्तादि धातुओं का क्षय होने लग जाएगा। प्रथम उत्पन्न रस्व नामक धातु से पूर्वोत्तर अगली उत्तरोत्तर धातुएं बनना बंद हो जाएंगी। धातुओं में रहने वाली 7 धात्वाग्नियों का भी नाश हो जाएगा और इसी से राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होगी। आचार्य क्या कहते हैं, कफ प्रधान दोष, उससे स्रोतो अवरोध, उससे मैथुन, उससे वीर्यक्षय और वीर्यक्षय से धातु क्षीण और अनुलोम और प्रतिलोम जो अग्नियां जो विषम हुई, वात का जो प्रकोप हुआ, तो इस प्रकार राजयक्ष्मा और शोष रोग की उत्पत्ति होती है। कहता है पूर्व रूप में बतलाया, प्रतिशय दौर्बल्य विभत्स दर्शनम स्त्री मध्य मांस प्रियता मक्षिका गुण केशानाम तृणानाम पतनानि केशानाम नखानाम च अभिवर्धनम। आचार्य कहते हैं राजयक्ष्मा चिकित्सा के 8वें अध्याय में कि प्रत्येक वस्तुओं में घृणा होना, प्रतिशय होना, दुर्बलता होना, हर एक शरीर में विभत्सता अर्थात शरीर के स्वच्छ रहने पर भी गंदा प्रतीत होना, स्त्री मद्य मांस प्रियता, इनके अंदर अधिक मद्य का मांस सेवन का और स्त्री की इच्छा ज़्यादा करना, मैथुन की इच्छा ज़्यादा करना, मक्षिका गुण केशानाम तृणानाम पतनानि, पेय पदार्थों में मक्खी, घुण, केश, तृण का गिरना या दिखाई पड़ना। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमने पीछे भी प्रमेय जब पढ़ा था तभी वहाँ भी इम्पॉर्टेंट था। केशानाम नखानाम च अभिवर्धनम, केश नख का अधिक मात्रा में बढ़ना, स्वप्न में पक्षियों, टिड्डी, व्याघ्र
और शिकारी जीवों से पराजित होना, हार जाना। केश हड्डी के समूह, ये जो मैं स्वप्न के बारे में जो भी बात कर रहा हूँ, ये सभी मानसिक लक्षण हैं। जब पेशेंट आपके पास आएगा तो इस तरह के बता सकता है। 1% के लिए ये भी हमें पता होना चाहिए। कहता है जलाशयों का सूखना, पर्वतों का गिरना, बाग बगीचों का सूखना और तारे समूह का या अन्य प्रकाशमान सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि को गिरते हुए देखना अनेक लक्षण वाले राजयक्ष्मा का यह पूर्व रूप बतलाया गया है। आचार्य ने इसके 6 रूप बतलाए हैं। 6 रूप, षड रूप के बारे में क्या कहा है? कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर भेद, अतिसार और अरुचि। जब इनके सामान्य लक्षण के बारे में बात की जाए, आचार्य कहते हैं अंश पार्श्व अभितापश्च संताप करपादयो ज्वर सर्वांगश्चेति लक्षणम राजयक्ष्मण। आचार्य कहते हैं कि अंश पार्श्व के अंदर दर्द होना, अभिताप ज्वर, संताप ज्वर, संताप इसका ज्वर का लक्षण है। करपादयो, हाथ और पैरों में जलन का होना, ये एक आपको लक्षण प्रमेय के अंदर भी मिल जाएगा। सर्वांगश्चेति लक्षणम, ये सभी सर्वांग में लक्षण हमारे आचार्यों ने देखे हैं। क्या कहता है? जब इसके एकादश लक्षण के ऊपर बात जाती है, षड लक्षण के ऊपर बात जाती है, आपको कंप्लीटली बताया जाए। जब एकादश लक्षण आते हैं तो आचार्य कहता है स्वर भेदो अनिलात शूलम संकोचश्च अंश पार्श्वयो ज्वरो दाहो अतिसारश्च पित्तात रक्तस्य चागमः शीर्षः परिपूर्णत्वं भक्त छंद एव च काशय कंठस्य च उद्वंसो विज्ञेय कफकोपतः। इसमें वात के 3 लक्षण हैं, पित्त के 4 हैं और कफ के 4 लक्षण बताएं। क्या कहता है? शिरोरुजा हेडेक, कंठ उद्वंस इरिटेशन इन द थ्रोट, कास कफ, स्वर भेद hoarseness of voice, अरुचि anorexia, पार्श्वशूल pain in the sides of the chest which located in the anus it causes, atisar diarrhea when located in the joints it causes yawning, and ज्वर fever, and when it is located in the chest it causes urashul pain in the chest because of the injury to the chest as well as coughing. The patient spits out phlegm along with blood. Next, thus the patient suffer from unbearable pain in the chest, die due to pulmonic damage. Jarjareen ursah. These 11 symptoms mentioned above are manifested in the patient suffering from yakshama. Tuberculosis, cox caused by overexertion, जो हमने आपको पहले बताया, अत्यधिक साहस करना। Therefore a wise person should not indulge in overexertion. एक बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह इस तरह के कार्यों को, अत्यधिक साहस वाले कार्य को कभी ना करे। आचार्य ने, सुश्रुत ने षड रूप अलग से बताएं। क्या कहते हैं? भक्त द्वेषो ज्वर श्वासे काशे शोणित दर्शनम स्वर भेदश्च जायते षड रूपे राजयक्ष्मणि। इसके अलावा आचार्य शारंगधर ने शोष के 6 प्रकार माने। स्त्री प्रसंग, व्यायाम, जराजन्य बुढ़ापा, शोक, व्रण और अधव। आचार्य शारंगधर क्षय भी 5 प्रकार के मानते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और उरशत। इसके अलावा आचार्य ने यक्ष्मा भिन्न शेष, ऐसा शोष के 7 भेद, ये यक्ष्मा के पूर्व रूप हैं। मैथुन, शोक, वृद्धावस्था, वैवाय, अधोगमन, व्रण और उरशत, ये ऐसे करके उन्होंने यक्ष्मा भिन्न शेष बोला है। इसके भी ये 7 पूर्व रूप के लक्षण बतलाए हैं आचार्य ने। इसके अलावा आचार्य ने जो अत्यधिक साहस, वेग, विधारण, क्षय और विषमासन से जो लक्षण बतलाए हैं, उनका एक बार हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। आचार्य ने
अत्यधिक साहस में कंठोध्वंस बोला है, और वेग धारण करने में अनसाव मर्द को बोला है, और क्षय में असंताप अंशताप को बोला है, विषमासन में भी अंशताप को बोला है। आचार्य ने क्षय में स्वर क्षय को एक बतलाया और सभी ने स्वर भेद बतलाया है। आचार्य ने रक्तवमन बतलाया विषमासन जन्य राजयक्ष्मा में, लेकिन और तीनों में अतिसार होता है। आचार्य ने जृंभा और प्रसेक, जृंभा को अत्यधिक साहस में माना है और प्रसेक को विषमासन में माना है। इससे अलग वेग विधारण और क्षयज में अंगमर्द को माना गया है। आचार्य ने उरयशूल बोला है, अत्यधिक साहस में उरयशूल, लेकिन और तीनों में वेग धारण, क्षय और विषमासन में प्रतिशय एक विशेष लक्षण है। जब पेशेंट आएगा और प्रतिशय भी अगर पेशेंट को, तो आपको मान लेना है कि वो अत्यधिक साहस जन्य नहीं है, वह वेग धारण या क्षयज या विषमासन जन्य है। उसके बाद आचार्य ने अत्यधिक साहस में रक्त मिश्रित कफ निष्कासन के बारे में बोल रहा है, कि हिमोप्सिस के बारे में बोल रहा है। लेकिन आचार्य ने वेग धारण और विषमासन में वमन बतलाया है और क्षयज में श्वास बतलाया है। यहाँ से भी आप अपना डायग्नोसिस जब बनाएंगे तो इन सभी लक्षणों को कंपैरेटिवली चेक करके, और तभी आपको उसके अनुसार उसकी संप्राप्ति, उसके निदान, उसके लक्षण, इन सब को फाइनल करके तभी आपको चिकित्सा की तरफ जाना है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट आज यहीं ख़त्म होता है। बी सेफ, स्टे होम, बी हैप्पी।